गुड इवनिंग क्लास। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, सोयल साइंस है। सोयल साइंस के बारे में हमें लोग पढ़ेंगे। अभी सोयल साइंस जो पहले जो सारे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नया टॉपिक है वो हमारा क्या है, सोयल साइंस के बारे में है। तो सोयल का किस तरह से निर्माण हुआ है, किस तरह से हमने इस पे खेती करना स्टार्ट किया था, किस तरह से इस पे अलग अलग सोयल का अलग अलग पौधों के साथ किस तरह से रिलेशन होता है, कोई सोयल मोटी होती है तो उसको क्या बोलेंगे, इस टाइप से हम लोग इसमें क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोयल जो शब्द है वो कौन सी भाषा से बना है। तो वो कौन सी भाषा से बना है, लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो सोलम से बना है। और सोलम का क्या अर्थ है, फर्श, या फिर कह दो क्या अर्थ है, फ्लोर है। उसका क्या अर्थ है, फ्लोर है। किससे बना है, सोलम से बना है। तो सोयल अब हमें बोल दिया जाए कि सोयल है वो आखिर बनी किससे, कि किससे ये सोयल है वो बनी है। तो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की क्या है, चट्टानी है। हम लोग बोल देते हैं इसको रॉक्स है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की क्या है, चट्टानी है। मृदा कैसी होगी, ये किस पे निर्माण करता है कि वो किस, उसका जो पैतृक पदार्थ है ये किस से बनी है, उसी टाइप की हमारी क्या होगी, सोइल होगी। मतलब जिस सोइल का निर्माण जिस प्रकार की चट्टान से होगा, जैसे आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायंतकारी चट्टान है, तो कौन सी प्रकार की चट्टान है, जैसे बालू पत्थर है, तो किस प्रकार की चट्टान से है वो सोइल का निर्माण हुआ है, वो सोइल है वो वैसी होगी जिस तरह की उसकी चट्टान से निर्माण हुआ है। तो चट्टानों के टूटने से, अब चट्टानें किससे टूटी है, बहुत सारी भौतिक रिएक्शन हो, या मतलब जैसे ट्रैक्टर वगैरह चलाने से, या फिर मतलब बर्फ वगैरह, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से, बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसे क्या हुआ है, चट्टानों का अपक्षय हुआ है, वेदरिंग हुई है। वो छोटे छोटे क्या हो गए, मतलब कंकड़ में, पत्थर में, और फिर महीन बारीक में जो जमीन है उसमें क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गया। उससे क्या निर्माण हो गया है, सोइल का निर्माण हो गया है। तो चट्टानों से ही किसका निर्माण हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ है। चट्टानों से ही किसका निर्माण हुआ है, सोइल का निर्माण हुआ है। रासायनिक, भौतिक और बायोलॉजिकल जो प्रक्रिया हुई उसी के द्वारा सोइल का निर्माण हुआ। जैसे मान लो ये पहाड़ था तो इसके ऊपर बर्फ, पानी गिरा तो पानी से मतलब टूटा, फिर उसके अंदर मान लो चूहे वगैरह है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं तो पेड़ों की जड़ें गई तब भी उसको वीक किया, या फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने वेदरिंग की, डिकम्पोज किया, तब ये चट्टान है वो कमजोर हुई, इससे टूटता गया और हमारे यहाँ पे सोइल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पर सोइल किस तरह की बनेगी, ये चट्टान कैसी है उसी टाइप की हमारी क्या बनेगी, सोइल बनेगी। मतलब मृदा है हमारी उसी क्वालिटी की होगी जिससे वो बनी है। तो सोइल साइंस है, उसके फादर कौन है, फादर ऑफ सोइल साइंस, मतलब जनक है वो फादर ऑफ सोइल साइंस, है ना। तो वीवी 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 डॉक्यूचेक कौन है फादर इसके, वीवी डॉक्यूचेक। फादर कौन है इसके, जनक बोलो या फादर बोलो, वो कौन है, वीवी डॉक्यूचेक है। वो क्या है, सोइल साइंस के क्या है, फादर है। अब सोइल साइंस की दो शाखाएं होती है। सोइल साइंस की मोटे मोटे रूप से सोइल साइंस को कितने भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक है इडेफोलॉजी और एक है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, इडेफो को ए करके लिखो या पेडोलॉजी को पी, जैसे इस तरह से लिखो, एक ही बात है। मतलब हिंदी में लिखो चाहे तुम इंग्लिश में पढ़ो, कोई बात, कोई भी फर्क नहीं है। इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी कौन सी भाषा के शब्द है, तो हम बता सकते हैं कि जिसके आगे लॉजी या नोमी लगे वो कौन सी भाषा के शब्द है। तो दोनों ही कौन सी भाषा के शब्द है, दोनों ही किस भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है। दोनों ही कौन सी भाषा के शब्द है, तो ग्रीक भाषा के शब्द है। बात करें पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी में हम स्टडी करेंगे क्या सोइल का निर्माण है वो कैसे हुआ, मतलब उसका जन्म है, ओरिजिन कैसे हुआ, उसका जन्म है वो किस तरह से बनी, मतलब उसका जन्म किस तरह से हुआ, और उसका वर्गीकरण मतलब कि किस तरह की है वो, मतलब क्षारीय है, लवणीय है, या फिर एसिडिक है, या उदासीन है, या फिर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि बालू मिट्टी है, या फिर ये क्या बोलते हैं
क्ले है या फिर दोमट है, इस तरह से मतलब किस टाइप की मिट्टी है और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन की उसके अंदर की उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो वो किसके अंदर अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंदर देखा जाता है कि सोइल है उसका जन्म कैसे हुआ, उसके अंदर उसके कितने तरह की वो बनी और उसके अंदर क्या क्या है, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या है। तो ये अध्ययन है वो किस में किया जाता है, ये पढ़ाई किस में की जाती है, पेडोलॉजी में। अगर हमें क्या पढ़ना है कि क्या ये सोइल है वो मेरी इस क्रॉप के लिए, जिस तरह से मैं तुम्हें बोलूं कि डेट पाम तुम्हें लगाना है तो तुम बोलोगे कि डेट पाम है वो किसी भी सोइल, किसी भी टाइप की सोइल में लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इस तरह से बोलूं कि तुम्हें किन्नू लगाना है, ठीक है, जिस तरह से हमारे एरिया में सब ज्यादा किन्नू लगते हैं, किन्नू के बाग लगते हैं, तो मैं ये बोलूं कि तुम्हें किन्नू का बाग लगाना है, तो तुम क्या देखोगे उस सोइल में, उस सोइल में देखोगे कि वहां की जो मिट्टी है, वहां की मृदा है, वहां की सोइल है वो क्या है, कहीं क्षारीय तो नहीं है, अगर क्षारीय हुई तो हमारा किन्नू है वो नहीं होगा, कहीं ज्यादा अम्लीय तो नहीं है, अम्लीय होगा तब भी हमारा किन्नू है वो नहीं होगा। तो एक स्टैंडर्ड पीएच हम क्या करते हैं, देखते हैं, जिस तरह से जैसे मान लो कि डेट पाम है, अगर हमारी सोइल है वो क्या है, लवणी है, तो हम बोल देंगे कि इसमें क्या लगा लो, खजूर है वो खजूर की खेती कर लो। जैसे मान लो कि हमारी मृदा है वो क्या है, लवणी है या क्षारीय है, तो हम उसमें डेट पाम है उसकी खेती अच्छे से कर सकते हैं। तो लवणीय मृदा का डेट पाम के साथ में किस तरह का रिलेशन है, मतलब उस मृदा की गुणवत्ता का, उस मृदा की प्रॉपर्टी का पौधे के साथ कैसा रिलेशन है, उसका अगर अध्ययन किया जाता है तो हम किसका अध्ययन किस में करेंगे, इडेफोलॉजी में करेंगे। यदि हमें ये देखना है कि क्या ये सोइल, क्या ये मृदा हमारे कोई भी फसल है उसके साथ में अच्छा रिलेशन रखती है या बुरा रिलेशन रखती है, क्या मेरी जो ये क्रॉप है वो इस वाले, जैसे धान लगाना है और अगर हमारी मृदा है वो क्षारीय है तो क्या हम धान लगा पाएंगे, इसका मतलब मृदा का, क्षारीय मृदा का धान के साथ में कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन है वो किस में अध्ययन किया जाता है, इडेफोलॉजी में किया जाता है। अगर हम पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में ये देखा जाता है कि ये मृदा है वो आखिर बनी किससे है, ये किस टाइप की है और इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, तो ये किसके अंदर अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। तो सोइल है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के सोलम से बना है और जिसका अर्थ क्या है, फर्श है, और फादर है वो कौन है, विविडोकुचेव है। सोइल को दो शाखा है सोइल की मोटी मोटी, इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी। मृदा कणाकार, आगे क्या है, मृदा कणाकार, जिस तरह से मृदा कणाकार मतलब टेक्सचर, मृदा कणाकार, मृदा कणाकार में हम लोग जिस तरह से मान लो कि बाड़मेर वाले जैसलमेर वाली एरिया में जाएंगे तो वहां पे जो मिट्टी है वो क्या है, मोटा कणाकार की है। अगर मान लो जोधपुर वाले नागौर वाले एरिया में जाएंगे तो उसमें उससे थोड़ी सी बारीक है। अगर हम गंगानगर में चले जाएंगे तो बिल्कुल बारीक तो मिट्टी है वो मिलेगी। तो ये जो कण है मृदा के वो कितने टाइप के कण होते हैं और किस तरह से इनको क्या किया जाता है, इसकी स्टडी की गई है, कितने टाइप को मोटे मोटे कितने रूप से इसको बांटा गया है। तो मृदा कणाकार को मोटे मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। मोटी बालू है तो उसका साइज है, उसका व्यास है ना, साइज को किस में मापेंगे, व्यास मापेंगे तभी साइज मापा जाएगा। तो किस में मापा जाएगा, मिलीमीटर में मापा जाएगा। तो मोटी बालू है उसका जो व्यास होता है वो 2 से लेके 0.2 mm का व्यास का होगा, उसको क्या बोलेंगे, मोटी बालू बोलेंगे। और महीन बालू हम किसको बोलेंगे, महीन बालू हम उसको बोलेंगे जिसका साइज 0.2 से 0.0 क्या हो 2 mm हो, हम उसको क्या बोलेंगे, महीन बालू बोलेंगे। और सिल्ट है वो 0.02 से लेके 0.02 mm तक होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, सिल्ट बोलेंगे। क्ले जिसको क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं, अगर उसका साइज 0.002 से भी क्या हो, mm से भी क्या हो, कम हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्ले सोइल बोलेंगे, क्ले मिट्टी बोलेंगे। तो कितने भागों में बांट दिया गया है कणाकार को, 4 भागों में
बांट दिया गया। एक इंटरनेशनल सोसाइटी है सॉइल साइंस की अमेरिका की, उसने क्या किया है, मृदा के कण के आधार पे मृदा को कितने भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें मोटी बालू है उसका साइज ये रहेगा, महीन बालू है उसका साइज ये रहेगा और कले का है वो ये रहेगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है, कले का साइज है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है। हालांकि ये नहीं है कि सिल्ट का नहीं पूछेगा, मतलब बालू का नहीं पूछेगा, पर हम कह सकते मतलब जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया गया, ये नहीं है कि जेट की बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या है, कले के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या था, मृदा कणाका, ये हमारा क्या था, मृदा कणाका। मृदा कंपोजिशन या फिर सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन या फिर इस तरह से बोलो कि सॉइल में है वो क्या क्या कौन कौन सा मटेरियल है वो सॉइल के अंदर होता है। मतलब मान लो कि ये क्या है, हमारे पास मृदा है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है 100% है, ये अपने आप में क्या है 100% है। अब हमें पूछ लिया जाए कि इस मृदा में, इस सॉइल में क्या क्या भाग है वो प्रेजेंट है। ऐसा तो है नहीं कि सॉइल के कण है वही इसी में है, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि उसमें हवा भी रहती है, पानी भी रहता है, मतलब नमी की मात्रा भी रहती है और हवा भी रहती है, और क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर भी रहता है, मिनरल का जो मिनरल मैटर होता है, जो खनिज लवण होते हैं वो भी क्या रहता है, खनिज पदार्थ होता है वो भी तो इसमें रहते हैं। तो इसको क्या कर लिया जाता है, 4 भागों में बांट लिया जाता है। 25% में क्या, जल, क्या कर लिया जाता है, जल, और 25% में क्या, वायु, क्या भर दिया जाता है, वायु, और 5% में क्या भर दिया जाता है, कार्बनिक पदार्थ, और 45% में क्या, 45% में क्या है, खनिज लवण, खनिज पदार्थ, क्या है, खनिज पदार्थ। अब ये रेशियो है, सिचुएशन के अनुसार भी बदलते रहते हैं और एरिया के अनुसार भी बदलते रहते हैं। जिस तरह से अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो अपने राजस्थान में अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो 0.25 से भी क्या है, कम हमारे कार्बनिक पदार्थ हमारी मृदा में उपस्थित है। ये खनिज पदार्थ भी बदलते रहते हैं, पर जो एक स्टैंडर्ड जो यूनिट दिया गया है वो क्या बोला गया है कि सोइल का कंपोजिशन है वो जनरली ये होना चाहिए, या ये जब सोइल को वो सारी फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसको, उसके अनुसार होती है, तब ये चीज उसके अंदर होती है। 25% की क्या होता है, जल होता है, 25% उसमें क्या होता है, वायु होता है, पर ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हालांकि तुम्हें यही याद रखना है, पर कभी कभार क्या होता है जब हम हाई लेवल का एग्जाम देते हैं तो कभी कभार जैसे मान लो कि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में 30 से लेके 20% तक जल हो सकता है। जब 30 से 20% जल है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना, वायु कितनी होगी, 20 से लेके 30% होगी। और अगर मान लो जब सूखा पड़ गया तो 30 से, ये उल्टा हो सकता है, 30% अगर वायु होगी तो 20% क्या होगा, जल होगा। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पर अपने लेवल पे तुम्हें कंपोजिशन की बात करें तो ये याद रखना है कि 25% में जल, 25% में वायु, 45% में खनिज पदार्थ, 5% में कार्बनिक पदार्थ है वो मृदा में उपस्थित रहते हैं। बस यही हमें याद रखना है, इसके अलावा हमें याद नहीं रखना। यही डायरेक्ट है वो ये पूछ लिया जाता है।